जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हर युद्ध में पार पाए वही असली सिकंदर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच रिपोर्ट और मैं हूं अमर शर्मा। मैं हूं नेहा शुक्ला और मैच रिपोर्ट में हमारे साथ दो क्रिकेट एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करवा देना चाहेंगे। हमारे साथ है सुशील कपूर जी, जो कि पीसीए स्टेडियम के स्पोक्स पर्सन है, साथ ही मैनेजमेंट भी संभालते हैं क्रिकेट का। साथ ही हमारे साथ है गुरिंदर सिंह जी, जो कि पंजाब रणजी टीम के प्लेयर हैं और पिछले 10 से 15 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेहमानों का मैच रिपोर्ट में। अमर, पाकिस्तान और भारत फिर से वर्ल्ड कप में भिड़ने जा रहे हैं। चिर प्रतिद्वंदी जब खेलने उतरते हैं तो दुनिया की नज़र टिक जाती है। बहुत बहुत ही अहम पल बन जाता है। मोहाली में पिछला मैच खेला था और अब एडिलेड में खेलने जा रहे हैं। क्या कहेंगे कपूर साहब? देखिए, बड़ा रोमांचक मैच होने की आशा है मुझे। तो मोहाली जैसा था वैसा ही माहौल एडिलेड में है। देख पत्रकार के पता चल रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत सारे दर्शक वहाँ जा पहुँचे हैं और वहाँ पे माहौल इंडिया पाकिस्तान वाला माहौल बन गया है। और मैच तो रोमांचक रहेगा ही, लेकिन मुझे तो लगता है कि पलड़ा तो हिंदुस्तान का भारी रहेगा, क्योंकि हमने 5 बार उनके ऊपर जीत हासिल की है। लेकिन इसमें एक ही बात है, मैं जो कहना चाहूँगा दर्शकों से भी और आप सब लोगों से, कि हिंदुस्तान को इस मैच को रिवेंज मैच के तौर पे नहीं खेलना चाहिए। एक नॉर्मल मैच जिस तरह के वनडे का मान लें कि जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से किसी से, तो पाकिस्तान भी एक क्रिकेट वाली टीम है। वो हमारा प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं है कि जिसको कि पिछाड़ेंगे तो हम सिकंदर कहलाएंगे। अच्छा खेलेंगे तो अपने आप सिकंदर बन जाएंगे। और इसमें मेरी मानना ये है कि हिंदुस्तान के बैट्समैन जो हैं और हमारे जो कप्तान हैं माही जी, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि वर्ल्ड में फेमस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुनील जी, देखना तो ये होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से खेलती है। गुरिंदर मेरे साथ मौजूद है, आप खिलाड़ी हैं, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके का पैशन रहता है खिलाड़ी के तौर पर जब आप मैदान में होते हैं, और खास तौर पर जब पाकिस्तान की टीम होती है, पूरा जोश, पूरा देश का आपके साथ सपोर्ट होता है। पहली बात तो मतलब जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होगा तो पूरे दर्शकों में काफ़ी उत्साह रहता है वो मैच देखने के लिए। और मैं यही मतलब मैं जैसे सर ने बोला कि वो सिर्फ एज ए क्रिकेटर, मैं आपको ये बात उस टाइम दिमाग में नहीं आता कि हम कौन सी टीम के साथ खेल रहे हैं। तो उस टाइम हम नॉर्मल मैच की तरह खेलते हैं। नहीं, पर पाकिस्तान सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी है, ये दबाव तो ज़रूर रहता होगा। ये दबाव नहीं कह सकते, मतलब कि थोड़ा जोश आ जाता है कि हमने पाकिस्तान से नहीं हारना है, तो इसलिए हमारी स्पोर्ट, हमारे देश से काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो एक प्लस पॉइंट रहता है हमारी टीम के लिए। कोई खास रणनीति इस बार होगी भारत की? देखिए, जो उनका पहना बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, उसको निढाल करने के लिए मेरे विचार में तो जो मुझे दिखता है कि विराट कोहली और हमारे जो दोनों ओपनर हैं शर्मा, और मुझे मालूम नहीं टीम की कंपोजिशन क्या रहेगी, किसको खिलाएंगे, अजिंक्य रहाणे, ये लोग तो मिडल से ये ऊपर इनिंग्स को उठाएंगे। और अगर हम चेज़ कर रहे हैं, मान लो हमें चेज़ करना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से माही विल बी आर फ्रंट रैंकर, जो कि उसको फिनिशर होगा, कि उसके जैसा दुनिया भर में कोई फिनिशर आज तक नहीं है। लेकिन सुशील जी, आर फैक्टर जरूर काम करेगा। आर फैक्टर यानी कि रैना, रोहित और रहाणे। मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर और नंबर 3 पर अगर ये खिलाड़ी बेहतरीन खेल लेते हैं तो नैया पार हो जाएगी। बिल्कुल, आपका कहना वाजिब है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। कि नहीं भी हम लोग मार कहाँ खाते हैं जहाँ हम कहते हैं कि ये हमारे जी, अगर तेंदुलकर चलेगा तो हिंदुस्तान जीतेगा। आप देख लीजिए, तेंदुलकर बहुत अच्छा खेले और बहुत सारे मैच ऐसे हुए जहाँ तेंदुलकर ने रन किए लेकिन फिर हम नहीं जीते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो एक टीम है, और टीम को जब टीम भावना से खेलेंगे तो मेरे विचार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और जो प्लस पॉइंट है कि एक प्रतिद्वंदी को आपने 5 बार एक ही फॉर्मेट में हराया है, तो वो है। लेकिन जोश के ज़्यादा जोश में आके होश खो दिया, जैसे अभी मैं सुन रहा था कि जहाँ पे हिंदुस्तान के जो पुराने खिलाड़ी हैं, कपिल देव जी, जो आजकल आपके टीवी पे आते हैं, और उन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान की नैया पार लगाई जबकि हिंदुस्तान की क्रिकेट को कोई जानता नहीं था। 1983 का वर्ल्ड कप है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हिंदुस्तान था कि ये भी एक टीम है जो खेल रही है। और उन्होंने, शायद लोगों को शायद चीज़ याद नहीं है, उनको सिर्फ ये याद है कि 1983 में 183 रन का लक्ष्य
हमने वेस्ट इंडीज़ को उसी में समेट दिया। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको शायद आपको याद दिला दूँ दर्शकों को भी कि एक मैच जिम्बाब्वे के साथ हुआ था, जो जिम्बाब्वे बहुत छोटी सी टीम थी और हमारा स्कोर 20 पे 5 था। कपिल देव जी ने उसमें 175 नाबाद की पारी खेली और हम लोग आगे बढ़ सके और फाइनल में पहुंचे एंड वी बिकेम वर्ल्ड चैंपियन। 1983 के बाद में हिंदुस्तान की क्रिकेट में वापस देखा नहीं, आगे ही आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए सुशील साहब। लेकिन गुरिंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि अनुभव की कमी काफ़ी कही जा रही है मौजूदा टीम में। आपको लगता है कि ये सारे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें अनुभव की कमी है और ये शायद भारत को भारी पड़ सकता है? अनुभव की मतलब हम कह सकते हैं कि जब कभी मैच में थोड़ा प्रेशर सिचुएशन आती है तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं वो उस सिचुएशन से जल्दी उभर के बाहर आ जाते हैं जी। बट हमारे जो नए खिलाड़ी हैं वो भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में हैं और उन नए खिलाड़ियों में किसका नाम लेना चाहेंगे? जैसे मैं कह चाहूँगा अक्षर पटेल एक अच्छे बॉलिंग अच्छे गेंदबाज हैं जी। और जैसे कि अभी शिखर धवन है या फिर वो भी अगर एक जिस दिन वो बैटिंग करेंगे तो उस दिन वो अकेले इंडिया को मैच जिताने का दम है। बिल्कुल। और सुशील कुमार भी ऐसे अच्छे और भी कई अच्छे खिलाड़ी हैं, सुशील जी से जानता हूँ। सुशील जी, ये बताइए, जिस तरीके से हमने देखा है मिडिल ऑर्डर भारत का हमेशा से बौखलाता रहता है, कभी जल्दी आउट हो जाना या फिर अच्छी पार्टनरशिप होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओपनिंग पेयर्स है हमारी धवन और यहाँ पर रोहित शर्मा की, वो काफी दिक्कत कर सकती है। धवन का बल्ला काफी समय से नहीं चल रहा है, अगर वो चलेगा तभी नैया पार होगी, नहीं तो अगर वहां से अगर कुछ गड़बड़ी रही तो टीम जो है जल्दी से जल्दी धराशायी हो जाएगी। आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदमी का जो माइंड सेट है, जो शिखर धवन है, ही इज़ ए मैच विनर। वो 50 करें, 25 करें, 30 करें, वो किसी सिचुएशन से घबराते नहीं हैं। और रोहित शर्मा के बल्ले से तो आपने देखा, जब वो खेलते हैं तो आग उगलती रही है। आप 150 कर दिए, पहले 2 बार 200 रन कर दिए, तो वो कुछ ऐसी फॉर्म है। पर मैं यहाँ एक ऐसी शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा, अजिंक्य रहाणे। वो इतने नाम में नहीं उनका चल रहा, लेकिन वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे आपको राहुल द्रविड़ होते थे। अजिंक्य रहाणे ने अब धीरे धीरे उनकी याद बुलानी शुरू कर दी है और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो एक फैक्टर रहेगा हिंदुस्तान को, अगर आपकी कहीं भी लचक आ जाती है। अब मैं विराट कोहली बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े टेम्परामेंटल हैं, वो कहाँ पे गुस्सा खा जाएं और किस तरीके से। आप क्रिकेट में तो ऐसा आपने गुस्सा खाया और अपना आपा छोड़ा तो और अपनी विकेट गंवा दी, बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। ये मेरे देखने की बात है, इंटरनेशनल गेम में भी होता है, रणजी ट्रॉफी में भी होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अजिंक्य रहाणे हमारी एक सॉलिडिफाइंग फोर्स है मिडिल ऑर्डर के अंदर में, जो हमारी अगर नैया हड़बड़ाने भी लगे वो उसको स्थिर कर सकते हैं। सुशील जी, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा धवन की। देखा गया है कि मूल जो तकनीक है उसमें उनकी काफी गड़बड़ी है। शॉर्ट पिच वो बल्लेबाज अच्छा नहीं खेलता, गुडलैंड जब जाती है तो बल्ला उनका कहीं ना कहीं लग जाता है और थर्ड मैन पर कैच हो जाता है। देखिए, अब ये बातें हो रही हैं टेक्निक की। बताइए कि जो वनडे और 2020 है, टेक्निक तो ताक में रख दी जाती है। वीरेंद्र सहवाग को देखिए, आज मुझे बताइए कि कौन सी टेक्निक से खेलते थे। उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर में 2 ट्रिपल सेंचुरीज हैं, एक वाहिद इंसान है जिसने 2 ट्रिपल सेंचुरीज लगाई। लेकिन बात तो वही आ जाती है ना टेक्निक की। ये तो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन की, आपका फुटवर्क कैसा है और आपका जिगरा कैसे है। क्रिकेट की गेम जिगरे की गेंद है, आपने अगर जिगरा छोड़ दिया तो आप कितने बड़े भी होंगे तो आपके पैर कांपेंगे, आप कुछ नहीं कर लोगे। अगर आपका जिगरा है आप शेर दे लो, और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो बैट्समैन हैं बहुत सारे, ये सारे शेर दे लें। बैट्समैन पे काफी दाव खेला जा रहा है। गुरिंदर, गेंदबाजी क्या मायूस कर रही है भारतीय टीम को? हर एक टीम में एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है और एक जिसमें पार्ट में हमें थोड़ी प्रूव करनी पड़ती है। और जैसे कि ईशांत शर्मा की कमी ज़रूर खलेगी हमारी टीम में जी। लेकिन ईशांत शर्मा एक अच्छे गेंदबाज हैं। जैसे कि अब जो नए गेंदबाज आए हैं, अगर वो अच्छा करेंगे तो वो भी एक नेक्स्ट टाइम में वो भी एक एक्सपीरियंस बॉलर बन जाएंगे। तो हमें जो भी सीनियर प्लेयर को एक टाइम जाना पड़ता है, और जैसे युवराज सिंह की कमी भी मिस करेंगे उनको इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। तो जैसे कि जो नए प्लेयर आए हैं, अगर वो वर्ल्ड कप जिताएंगे या फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वो एक्सपीरियंस प्लेयर बन जाएंगे। सुशील जी, एक्स फैक्टर की बात करना चाहूंगा। अक्षर पटेल की बात की जाए, बाएं हाथ का गेंदबाज है, उसका एंगल भी बहुत शानदार है, जिस तरीके से वो टॉप आर्म से बॉलिंग करता है। किस तरीके से उसको देखते हैं भागीदारी टीम में? क्या वो विनिंग कार्ड यहाँ पर साबित होगा? ज़रूर, बिल्कुल। बॉलिंग के अंदर में मैं उसको सबसे अहम कॉग मानता हूँ।
क्योंकि उस बच्चे में अभी नया नया आया है, अभी ये 2020 खेलने के बाद में वो आया उसके अंदर में, जो उसकी बॉल में बाउंस है लेफ्ट आर्म स्पिन से, एक तो इकोनॉमिकल है, देखिए इसमें इकोनॉमी भी बड़ी काम करती है, और उसके बाद में ही इज़ ए डिसेंट बैट ऑल्सो, जो आपको नीचे जाके आपकी लड़खड़ाती नैया को संभाल भी सकता है, और अच्छा फील्डर है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अच्छा ऑलराउंडर है। आप देखें कि वनडे क्रिकेट के अंदर में ऑलराउंडर की बड़ी अहमियत होती है, ए पर्सन हु कैन बॉलर बैट और बैटर बॉल, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कितना अच्छा ये है, तो ये अक्षर पटेल, इसीलिए रविंद्र जडेजा थे, तो वो इसलिए आते थे ना उसके बीच में, क्योंकि वो आपको बॉलिंग भी कर देते थे, अच्छी फील्डिंग भी कर देते थे, कुछ बैटिंग भी कर देते थे। तो ये मान के चल रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर में आपको इतने ऑलराउंडर नहीं चाहिए, तो यहाँ तो ये होता है कि बैट्समैन और उसके साथ में ऑलराउंडर। तो और अक्षर पटेल एक हमारे लिए मेरी उम्मीद है कि अच्छा साबित होगा, क्योंकि वो अनटेस्टेड है अगेंस्ट पाकिस्तान को उनका पता नहीं है, तो इसलिए जो हाँ, तो पाकिस्तान को उनसे ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी जैसे शाहिद अफरीदी हैं, वो बड़े टेम्परामेंटल हैं, आया भाई ठीक है नया लड़का, इसको तो मैं मार दूंगा, छक्का मार के इसको पार कर दूंगा, तो वो उसमें वो फ़ायदा हमें है। लेकिन पाकिस्तान को भी, गुरिंदर, पाकिस्तान को पता है कि हर बार वो वर्ल्ड कप पे काफ़ी दबाव में खेलते हैं और इसी वजह से गंवा देते हैं मैच। इस बार पाकिस्तान ये भूल नहीं करेगा शायद। मेरे हिसाब से इंडिया पिछले वर्ल्ड कप में इसलिए जीता है क्योंकि इंडिया ने हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हम ये सोच के नहीं ये मैच खेलना चाहिए कि हम लोग जीतते आए हैं तो ये मैच भी हम जीत जाएंगे। तो जैसे कि हम पिछले वर्ल्ड कप के मैचेस में हमने अच्छी गेम दिखाने के बाद हमने मैचेस जीते, तो हमें एक नॉर्मल मैच की तरह खेलना चाहिए और अच्छा जीतेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। और गुरिंदर ये बताइए, टॉप फिनिशर किसको मानते हैं, धोनी या फिर जो अभी खिलाए गए हैं स्टुअर्ट बिनी? धोनी सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से अगर इंडिया में इस बार बैटिंग में मेरे हिसाब से विराट कोहली और धोनी को बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा उनके ऊपर। जी बिल्कुल। ऊपर से सुशील जी से एक सवाल लेना चाहूंगा मैं। सुशील जी, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की तकनीक की बात करते हैं, कोई तकनीक नहीं है उनके पास, नेचुरल प्लेयर हैं वो, बस आड़ा तिरछा बल्ला चलाए या हेलीकॉप्टर शॉट उनका, लेकिन चला नहीं है काफी समय से, चिंता का विषय है। देखिए एक वक्त आता है, देखिए आपने अगर शायद अगर आपके पास ग्राफिक्स रहें तो सचिन तेंदुलकर का एक वक्त आया था, जो कि अभी भारत रत्न है, ठीक है, कि एक वक्त आया था कि जब लोग उन्होंने, मेरे पास अखबार की कटिंग्स हैं, वो बता रहे थे कि ये सचिन अभी तक क्यों है। तो ये एक फॉर्म है विच इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। तो धोनी की जो क्लास, धोनी में जो माही में जो क्लास है ना, वो ज़ाया नहीं जा सकती। देखिए वो जब आप कहाँ से उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, इंजर्ड हो गए, आपने देखा वो अनइंटरप्टेड क्रिकेट खेलते रहे कितने साल, लोग बाग बीच में रेस्ट करते। धोनी पर भी खुलकर बात करेंगे और यहाँ पर विराट कोहली की भी बात करनी होगी, ये भी काफी बेमानी होगा अगर उनकी बात ना हुई हो। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार और भी चर्चा करेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।